नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 17 अप्रैल 2023 और आज हम डेली की तरह द हिंदू एनालिसिस लेकर आ गए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण समाचार को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो देर किस बात की, अपने पहले टॉपिक को मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास, पहले और दूसरे टॉपिक को देखिए। पहला टॉपिक है मर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था को क्षति पहुंची है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर है। दूसरा टॉपिक है डिप्लोमेसी विद द चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दो टॉपिक्स हमने देख लिए। अब हम तीसरे टॉपिक को मूव करते हैं। तीसरा टॉपिक है नॉट अ व्हिसल ब्लोअर और चौथा है द पास्ट कैन नॉट बी अनडन थ्रू अ रिकलिस्टनिंग। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं। चार टॉपिक्स हमने देख लिए, चार टॉपिक्स हमारे पास है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रथम टॉपिक के साथ, पहले टॉपिक के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला टॉपिक देखते हैं हम, मर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर। ठीक है, कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से क्षति पहुंची है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर चर्चा है। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द अतीक अहमद केस। मतलब अतीक अहमद केस में एक स्वतंत्र इंक्वायरी होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, इसमें चर्चा इसको लेकर की गई है। अब देखिए मामला क्या है। यहाँ देखो, इन लाइफ एंड इन डेथ फॉर्मर लॉ मेकर आरिक अहमद टाइपिफाइड द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। अब देखो, उत्तर प्रदेश में जो मतलब रूल का कोलैप्स हुआ है, शासन को जिस प्रकार से क्षति पहुंची है और व्यवस्था की एक तरह से स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, उसको इस तरह से मतलब जो लाइफ एंड डेथ का मामला है, ठीक है, तो आप ये देखो कि अतीक अहमद जो है ना, फॉर्मर लॉ मेकर अतीक अहमद है ना, अतीक अहमद की हत्या हो गई। ठीक है, लॉ मेकर मतलब क्या है, जो कानून निर्माता है, मतलब ये पहले सांसद भी रह चुके हैं जिनकी हत्या हुई है, जिनकी हत्या की वजह से वहाँ कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई कि मतलब पत्रकार के वो कुछ सवालों का जवाब दिया जा रहा था, अतीक अहमद द्वारा पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया जा रहा था। उसी बीच पत्रकार के वेश में आए किसी मतलब कुछ अपराधियों ने, ठीक है, तीन अपराधियों ने मतलब उन पर गोली चलाई। ठीक है, तो ये घटना जो है, तो द विजुअल्स ऑफ बोथ हिम एंड हिज ब्रदर जो खालिद अजीम है, बिंग शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को इनकी हत्या हो गई। वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहे हैं, है ना। वाइल दे वर हैंडकफ्ड एंड पुलिस स्टडी, जब उनके हाथ मतलब एक जो हैंडकफ्ड थे, हाथ एक तरह से वो उसमें थे, पुलिस कस्टडी में वो थे, हाथ बंधे हुए थे। सो द ऑब्जेक्ट लॉलेसनेस दैट प्रिवेल्स इन द स्टेट। ठीक है, वो एक तरह से दिखाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो लॉलेसनेस है, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है विपरीत दिशा में है, विपरीत स्थिति में है। अब मान लो पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति है, आप पुलिस के संरक्षण में हैं और उस समय आप पर हमला होता है, तो निस्संदेह यह पुलिस की तरफ से फेल्योर है। उसी की बात यहाँ पर की गई है, चर्चा की गई है कि कानून व्यवस्था का अंत दिखा रहा है। अतीक अहमद हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया expressing fear that he might be killed in a fake encounter on one pretext on the other by the यूपी पुलिस। जो अतीक अहमद है, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी कि उसे अपनी जान का जोखिम, मतलब जान पर डर है, ठीक है, उसकी हत्या की जा सकती है, तो सुरक्षा की मांग की गई थी। उसने कहा था कि हो सकता है यूपी पुलिस मेरा फेक एनकाउंटर कर दे, तो उसने सुरक्षा की अर्जी भी लगाई थी। द कोर्ट रेफ्यूज टू एंटरटेन हिज प्ली, कोर्ट ने उसकी जो प्ली है, मतलब याचिका, उसको उस पर विचार करने से इनकार कर दिया। His son असद अहमद was killed in an alleged encounter with the यूपी पुलिस टीम on Thursday in झांसी। देखो, उसके बेटे की भी एक तथाकथित एनकाउंटर में मतलब मृत्यु हो गई, मतलब उसे एनकाउंटर उसका किया गया यूपी पुलिस द्वारा। और ये तथाकथित एनकाउंटर है क्योंकि अब पुलिस कह रही है ना, तो अलेज एनकाउंटर जो है, यूपी पुलिस ने कहा कि उसका बेटा जो है वो एक एनकाउंटर में मारा गया। ठीक है, अब देखो, फादर एंड सन वो बहुत एक्यूड इन सेंसेशनल डे लाइट मर्डर ऑफ द पॉलिटिकल राइवल इन फरवरी। अब देखो, ये जो पिता और बेटे थे ना, ये मतलब एक्यूज थे। ठीक है, ये क्या थे, एक्यूज थे, दोषी थे, कि मतलब अभियुक्त थे। किस में थे ये, सेंसेशनल डे लाइट मर्डर हुआ था, एक पॉलिटिकल राइवल हैं इनके, जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी थे, उनकी हत्या हुई थी फरवरी में, उसमें ये दोषी थे। ठीक है,
अहमद द फॉर्मर लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी, देखो अहमद जो थे अतीक अहमद, वो समाजवादी पार्टी के और अपना दल दोनों के पुराने मतलब पूर्व नेता रहे हैं। ओपनड हिज हिस्ट्री सीट एट द एज ऑफ 17 में इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। एंड हैड मोर देन 100 क्रिमिनल केसेस एट द टाइम ऑफ हिज मर्डर, और उसकी मृत्यु तक लगभग उसके नाम पर 100 केस थे, ठीक है। तो 100 क्रिमिनल केस इसके नाम पर थे जब इसकी मृत्यु हुई, ठीक है, एट द एज ऑफ 60 में इसकी हत्या हुई। तो तब तक इसके नाम पे कितने केस थे? हम मोर देन 100। फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ, द रेंट सुप्रीम कोर्ट एज अ डॉन कम पॉलिटिशियन थ्रू वेरियस रिजिम्स इन यूपी सिंस 1990। अब देखो कि फोर्स ऑफ लॉ जो है ना, कानून की ताकत जो है, कानून देखो न्यायालय जो है ना, अब देखो आप कुछ भी करते हो, एक तरह से आप देखो इसने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर 100 से अधिक आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे। अब देखो कि कानून का सामना करना तो दूर, ठीक है, तो इसने एक तरह से कानून का सामना करने से दूर रहा ही है, दूर रहा, फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। ही रेंट सुप्रीम एज अ डॉन कम पॉलिटिशियन, वो एक तरह से देखो कि यूपी में ना 1990 से वो अपने पद को, मजबूती को बनाए रखा उसने, ठीक है, वो सुप्रीम रहा, ऊंचे पद पे रहा, राजनेता रहा, डॉन से राजनेता बना, पहले डॉन था वो, फिर राजनेता बना वो, ठीक है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अपना दल हो, है ना, जिसके टिकट पे जीता हो। इवन व्हेन ही वेंट टू जेल, जब वो जेल गया, हिज एम्पायर ऑफ क्राइम डिड नॉट कोलैप्स, ठीक है, उसका जो क्राइम का एम्पायर था, अपराध का जो उसका वो था साम्राज्य, फिर भी वो ख़त्म नहीं हुआ। वह शिफ्टेड टू अ प्रिजन इन गुजरात इन 19, उसे गुजरात में 2019 में गुजरात के जेल में शिफ्ट किया गया। एंड ऑन रिटर्न टू यूपी, और उसकी यूपी में उसकी वापसी पर was facing fresh charge of murder which ended with his own killing in the most chilling manner। और जब वो यूपी लौटा ना, तो वो मतलब मर्डर के फ्रेश चार्ज, नए चार्ज उसको झेल रहा था, जो कि उसकी इवन अपनी हत्या के साथ ही समाप्त हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस, यूपी पुलिस की बात करें तो 183 अलर्ड क्रिमिनल्स हैव बीन गन डाउन इन एनकाउंटर्स इन द लास्ट 6 ईयर्स। देखो पिछले 6 महीने की बात, 6 साल की बात की जा रही है। 183 अलेड मतलब क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। मोर देन 10,900 पुलिसमैन एनकाउंटर्स हैव टेकन प्लेस। देखो 10,900 से ज़्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। कब? सिंस मार्च 17 के बाद से, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। ओके, चलो। ड्यू प्रोसेस सेंट्रल टू एनी रूल ऑफ लॉ। देखो प्रक्रिया जो है ना, वो किसी भी मतलब रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून के नियम के लिए आधार है, ठीक है, प्रक्रिया अंतर्गत ही होता है ना। एंड वंस दैट इज अलाउड टू बी शॉर्ट सर्किटेड द रिजल्ट इज चाओस, ठीक है। अब मान लो देखो प्रक्रिया अंतर्गत आप नहीं जाओगे तो डेफिनेटली बात ये होती है कि एक तरह से व्यवस्था बिगड़ती है, ठीक है। व्यवस्था क्या होती है? बिगड़ती है। आपको नियत प्रक्रिया के अंतर्गत जाना होता है। तो कानून जो है वो नियत प्रक्रिया का पालन करता है। जब नियत प्रक्रिया नहीं होती और उस प्रक्रिया को आप हटा दो, किसी की हत्या हो जाती है, एनकाउंटर ही आप कर देते हो, तो क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? चाओस होता है, अराजकता होता है, ठीक है। क्योंकि आपने जो ड्यू प्रोसेस है ना उसको ही ख़त्म कर दिया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। And administration have stretched the limits of its limited power by the dubious and discriminatory application of law and process। अब प्रशासन जो वहाँ का है, ठीक है, यूपी पुलिस और जो प्रशासन है, ठीक है, उस दोनों की यहाँ बात की जा रही है कि एक तरह से इस प्रकार किया गया है, कानून और प्रक्रियाओं के संदिग्ध और भेदभावपूर्ण प्रयोग के द्वारा, ठीक है, प्रशासन और यूपी पुलिस ने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा दिया है, सीमाओं को पार कर लिया है, ठीक है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेटरी होता है भेदभाव, एप्लीकेशन ऑफ लॉ मतलब कानून का प्रयोग, अब प्रक्रिया प्रोसेस। द डिमोलिशन इन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम और पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हैव बिकम रूटीन। अब देखो डिमोलिशन जो है, किसी की संपत्ति को ढहाना, घर को ढहा दिया, आपने बुलडोजर चला दिया, तो कोई सस्पेक्ट है क्राइम का, ठीक है, अपराध का सस्पेक्ट है, संदेह आपको हो रहा है, या कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, राजनीतिक मतलब
प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन में कोई शामिल हो रहा है, आपने उसको घर को ढहा दिया है ना, उसके उस पर बुलडोजर चला दिया, तो ये हैज़ बिकम रूटीन, ये नियत बात बन गई है, सिंपल सी बात बन गई है, वहाँ पे हमेशा होता रहता है। इट अपियर्स दैट, इससे पता चलता है कि दिस प्रैक्टिस इज पॉपुलर अमंग द सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग बीजेपी एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, एंड दैट मेक्स दिस ट्रेंड नॉट मेयरली लॉलेसनेस बट ऑल्सो अ सोशल। अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे ये पता लगता है कि जो ये प्रथा है, व्यवस्था जो बन गई है कि हम घर को ढहा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये बीजेपी जो है, रूलिंग बीजेपी है, जो शासन में भारतीय जनता पार्टी है, उसके समर्थकों के बीच यह लोकप्रिय है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके उनके सामने भी लोकप्रिय है ये। एंड दैट मेक्स दिस ट्रेंड नॉट मेयरली लॉलेसनेस। अब देखो ये जो ट्रेंड है ना, ये दर्शाता है कि भाई लॉलेसनेस है, कानून है ही नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो, ठीक है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, ठीक है ना, तो एक तरह से व्यवस्था नहीं है, बिना व्यवस्था के सब चल रहा है, और ये न्याय के की नियत प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। मान लो आप किसी घर को ढहा देते हो, तो आपने तो आवाज़ से उसे वंचित कर दिया ना। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैव साउट अकाउंटेबिलिटी इन द डबल मर्डर दैट टू प्लेस अंडर द वॉच ऑफ द यूपी पुलिस। अब देखो सभी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने मांग की है कि भाई जो यूपी पुलिस के सामने जो डबल मर्डर हुआ, दो दोहरी हत्याएं हुई, ठीक है, पत्रकार के वेश में अपराधियों ने हमला कर दिया अतीक अहमद और उसके भाई पर, दोनों मारे गए ये दोनों, तो कहा कि सभी पार्टियों ने कहा कि जिम्मेदारी तय हो, ठीक है, कि भाई ये डबल मर्डर क्यों हुआ और यूपी पुलिस के सामने हुआ। द स्टेट हैज़ announced a 3-member commission headed by a former high court judge to inquiry into the lapses। अब राज्य ने क्या किया है, घोषणा की है किस चीज़ की, तो 3 सदस्यीय आयोग बनाई है राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए, है ना, न्यायिक जांच के लिए। और उस 3 सदस्यीय जो आयोग है उसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं, मतलब भूतपूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो जांच कर रहे हैं। कंसिडरिंग द सीरियस चार्जेस को देखते हुए, गंभीर आरोप को देखते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट एंड पुलिस फेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट एंड स्कैंट regard for due process and inquiry of a demonstrably independent nature is required। देखो सरकार ने क्या किया, मतलब पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग की घोषणा कर दी, ठीक है, इंक्वायरी के लिए, है ना, इंक्वायरी करने के लिए आयोग की घोषणा कर दी। अब देखो सीरियस चार्जेज हैं, गंभीर चार्जेज हैं, है ना, गंभीर आरोप है सरकार पर भी पुलिस पर भी। तो गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पुलिस जो है, ठीक है, तो अब देखो इसमें राज्य सरकार पुलिस को आरोप लगाया गया कि धर्म जाति का भेदभाव की बात है, या फिर मतलब उसी जो प्रक्रिया है वो उसका सम्मान नहीं हो रहा है राज्य में, तो आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं राज्य सरकार पर और पुलिस पर लगाए गए हैं, ठीक है, कि आपने भेदभाव करते हो, आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, आप जो है वो जो विधि की जो उचित प्रक्रिया है, नियत प्रक्रिया, उसका पालन नहीं कर रहे हो। तो इस स्थिति में क्या है, एन इंक्वायरी ऑफ डेमोन्स्ट्रेबली इंडिपेंडेंट नेचर इज रिक्वायर्ड। अब इस संदर्भ में क्या है, जो जांच होना तो बिल्कुल वो स्वतंत्र प्रकृति वाली जांच हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट नेचर वाली जांच हो, कि भाई साफ साफ आ जाए क्या आखिर छुपा है इसके गर्भ में, आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, ठीक है, इसकी तह तक जाए और बात सामने आए। तो वही है कानून व्यवस्था संबंधित टॉपिक को लेकर चर्चा, ठीक है, बताया गया क्या क्या डायमेंशन है इसके, क्या क्या इसके पक्ष हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर कल जो है एक नए सेशन में, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि जो वर्ड्स मैंने बताए हैं आप उसे अवश्य नोट कर लें। और दूसरी बात कि जो आपके पास टॉपिक्स हैं उसको आप सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही जो मेन आधार है आपके तैयारी का, आपके आगे बढ़ने का। तो सेल्फ स्टडी तो करें ही, साथ ही कोई शंका होती है, कोई समस्या है तो हमसे अवश्य पूछें, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं अपनी बातों को, ठीक है। तो कल के सत्र में हम कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई अध्ययन सामग्री के साथ आपके लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।